पहला वचन शत्रुओं के लिए, दूसरा वचन पापियों के लिए, तीसरा वचन संतों के लिए और चौथा वचन खुद के लिए। दर्द बढ़ रहा है, तकलीफ ज्यादा हो रही है, ऐसे सांस लेते थे वजन हाथों पर खिंच रहे, पीठ बुरी तरह से कीमा बना हुआ है। अब यीशु अभी तक तो याद ध्यान आ रहा था कि इनको क्षमा कर दे भाई, ये खड़े हैं, इनको क्षमा कर दे। फिर ये आया कि अरे डाकू भैया तू मेरे साथ सो, अरे ये मेरी माँ भैया, ये तेरा बेटा देख, ये तेरी माँ। लेकिन जब तकलीफ बढ़ रही है तो आप अपना ध्यान आया, और ये ध्यान आया कि उसके परमेश्वर ने, उसके पिता ने उसको क्या कर दिया है, छोड़। इससे पहले कि यीशु मसीह ये कहे कि मैं प्यासा हूं, या इससे पहले वो ये कहे कि पूरा हुआ, या वो ये कहे कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, वो ये कहता है ये मेरे पिता, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तकलीफ बढ़ गई, अंधकार छा गया और प्रकृति ने भी साथ देना छोड़ दिया, और यीशु मसीह अपनी मातृभाषा अरामी में पढ़ा गया, दौलपुर का एक जन किसी जगह चला गया और रास्ते बन गया, बहुत अच्छा, यस सर, वेरी सर, राइट सर, गुड मॉर्निंग सर, राइट सर। लोग कहते बड़ा अच्छा है, लेकिन एक दिन वैसे कीट ठोक रहा था, हाथ में चोट लग गई, नाक से बोला वो मइयो मर गया, मइयो से। तकलीफ में यीशु मसीह आरामी भाषा में अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे। इतिहासकार ये कहते हैं कि इस वचन की व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि परमेश्वर उसको क्यों छोड़ेगा, परमेश्वर क्यों देता है। उन्होंने कहा कि शायद यीशु मसीह भजन संहिता 22 का पहला पद बोल, हाँ भजन संहिता 22 में लिखा है कि ये मेरे परमेश्वर, ये मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा। नहीं, वाकई ही यीशु मसीह को ये लग रहा है कि मैं असहाय, मैं बेचारा हूं, मैं तो चक्कर में पड़ गया। अच्छा वाला आसमान में रहता था, स्वर्गदूत मेरी आराधना करते थे, तख्त पे बैठता था, यहाँ तो ठट्टा है, मजाक है, और लोग मेरे मुंह पे थूक रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं, थप्पड़ भी मार देते हैं, और मुंह पे कपड़ा और डाल देती हो, जो कहते हैं भविष्यवाणी करके बता किसने मारा, किसने मारा। मैंने ईश्वर को त्याग कर मनुष्य की देह धारण करी, स्वर्गदूतों की आराधना छोड़कर पृथ्वी पे मनुष्य का मजाक से नहीं आया, और महिमा को छोड़कर अपमानित तो उसकी मृत्यु से मेरे पिता ने मुझको। तो मेरे साथ ये देखिए कि क्या वाकई पिता यीशु मसीह के साथ था, और अगर था तो कब तक साथ था, और अगर क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है तो झूठ तो बोलता नहीं, अभी उन्होंने बताया कि परमेश्वर झूठ तो बोलता नहीं, तो अब अगर छोड़ दिया तो क्यों। तो पहली बात देखें, जल्दी जल्दी हवाले निकाले। पहली बात देखें कि यीशु मसीह का साथ था, वो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ था क्या। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 23 बात जो लिखा है उसको पढ़े। 23 वर्ष। देखो, हाँ, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक कुंवारी गर्भवती होगी, और एक पुत्र जनेगी, और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये है
जिसका अर्थ ये है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ। उसका नाम ही यही है कि परमेश्वर मेरे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। कोई अजीब से नाम के लोग मेरे को टकराते, रेहाना, रेहावा, तो मैं उनसे पूछता हूँ बच्चे से नाम मतलब क्या है, एक नाम का एक मतलब है। क्योंकि आजकल तो नाम रखने की होड़ हो गई है ना, नेट से निकाल गई, ऐसे नाम निकालते हैं कि ना तो खुद भी ले पाते हैं ना दूसरों तो कहते ही नहीं पाते, है ना। तो नाम का मतलब ही यही है कि परमेश्वर मेरे साथ। लूका 2:40, लूका 2:40। और बालक बढ़ता हाँ। और बलवन्त होता हाँ। और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। हाँ, बालक मतलब यीशु बालक बढ़ता गया, बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। हाँ, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ। परमेश्वर बचपन से यीशु मसीह के क्या था? मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 11 पद। तब शैतान उसके पास से चला गया। शैतान यीशु मसीह के पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। और स्वर्गदूत आकर किसकी सेवा करने लगे? यीशु मसीह की सेवा करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। परमेश्वर ने कहा जाओ भाई, 40 दिन और 40 रात से भूखा है, कुछ खाना वाना नहीं खाया इसने, और शैतान कह रहा है कि हम तो कह दे कि रोटी दे दो, 3 परीक्षाएं करेंगे। प्रभु ने हराया। परमेश्वर ने कहा जाओ इसकी सेवा। परमेश्वर साथ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 1 और 2 पद पढ़े। ये निकोदेमुस की एक गवाही है। यूहन्ना 3 अध्याय 1 और 2 पद। फरीसियों में से हाँ। निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जी। जो यहूदियों का सरदार था। बहुत पढ़ा लिखा सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हाँ जी। हे रब्बी, हे रब्बी, हम जानते हैं हम ये बात को जान गए हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। क्योंकि कोई इन चिन्हों को चिन्ह मतलब मिराकिल्स को, जो तू मिराकिल्स करता है ना, अंधे को आंखें देता, कोई को शुद्ध करता, मुर्दों को जिलाता है, तो कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। तो ये वो काम वो ही दिखा सकता है जिसके साथ परमेश्वर हो। तो मैं अपनी बात को सिद्ध कर रहा हूं कि यीशु मसीह के साथ परमेश्वर था। और यीशु मसीह की खुद की गवाही सुनिए। यीशु मसीह अपने मुंह से खुद क्या कहता है? यूहन्ना 16 अध्याय उसका 22 पद। और तुम्हें भी हाँ, अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा। यूहन्ना 16 अध्याय उसका 32 पद। देखो, हाँ, देखो वो घड़ी आती है वरन आ पहुंची है। देखो वह घड़ी आती है वो घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है आप पहुंची है कि तुम सब कि चेलों से कह रहा है यीशु मसीह कि तुम सब तितर-बितर होकर तितर-बितर होकर अपना अपना मार्ग लेंगे। भाग जाओगे। मतलब तुम भी भाग जाओगे, यूहन्ना तुम भी भाग जाओगे, मत्ती तुम भी भाग जाओगे। हाँ, और मुझे अकेला छोड़ दोगे। हाँ, अकेला छोड़ दोगे। तलवारें लेके सब भाग जाओगे तो ये अकेला छोड़ दोगे जी। तो भी मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि पिता मेरे हाँ, साथ है। पिता मेरे साथ है। यीशु मसीह खुद कह रहा है कि पिता मेरे साथ। तो फिर अब क्या बात हो रही है? अब आत्मविश्वास कहाँ चला गया? अब क्यों कह रहा है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?
अब क्या बात हो गई? जब वो खुद कह रहा है कि पिता मेरे साथ है, तो अब क्या बात हो गई? और अब ये देखें कि वो आखिरी मौका कौन सा है जब तक पिता उसके साथ रहा, क्योंकि हमने ये सुना और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर झूठ नहीं है। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 42 to 44। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा दे। ये गत्समनी बाग का किस्सा है, ये पिछली शाम का किस्सा है। प्रभु भोज खाने के बाद ये गत्समनी बाग में गए और वहां पर एक कटोरा है। कटोरा फटोरा कुछ नहीं है, कोई कटोरा लिटरली कटोरा नहीं है, शैतान है। और शैतान एक कटोरा ले आ रहा है और उस कटोरे में शैतान क्या दिखा रहा है? यीशु मसीह को सलीब। देख, तुझे यूं बांध दिया नंगा करके और तेरे पीठ पे कोड़े ही कोड़े कोड़े ही कोड़े पड़ रहे, कीमा बन रहा है तेरी। देख इसे और देख तेरे हाथ में ये पीठ होगी। अब कल आकल हो जाएगा ना भाई, भैया हो अब कोड़े तो नहीं पड़ेगी ना आपने, कब मारेंगे? तो यीशु मसीह कह रहा 3 बार गया शिष्यों के पास, पिता ये कटोरा मेरे पास से हटा जी। तो भी मेरी नहीं, हाँ, परंतु तेरी ही इच्छा पूरी। हिम्मत आई कि फिर भी प्रभु तेरी इच्छा पूरी जी। तब स्वर्ग से एक दूत, अब जब परमेश्वर ने देखा कि यार मेरी तो सारी लानी भी फिर होगी। देखो शैतान की ये बड़ी भारी चाल थी कि यीशु मसीह मर जाए क्रूस पे ना। देखो कैसे चाल थी। सबसे पहले तो जब वो पेट में ही था तभी नाम लिखाई कर दी कि मरियम का मिसकैरेज हो जाए। भाई आज की तरह थोड़ी है कि प्लेन के अंदर बैठ कर चले गए नाम लिखाने के लिए या टैक्सी में चले गए, कार पे जा रहे, ऊँट पे जा रहे, गधे पे जा रहे, घोड़े पे जा रहे, निकल जाए, नहीं मारा। फिर 2 साल से छोटे सारे बच्चे बर्बाद किए शैतान, यीशु मसीह मर जाए, वो भी स्वर्गदूत ने बचा लिया, कृष्ण को लिखा। फिर शैतान ने कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे बारे में लिखा है कि स्वर्गदूत तुझको उठा ले। और अगर यीशु मसीह जोश में आके छलांग लगा देता ना ऊपर पहाड़ से 100% मर जाता, क्योंकि वो देव। और अब क्या कह रहा है? अब वो ये सब दिखा रहा है कि क्रूस तक नहीं पहुंचे। यीशु मसीह व्याकुल हो गया, व्याकुल था, पसीना जो है ना वो खून की बूंदे बन गया, इतना डर रहा है। तो परमेश्वर ने कहा कि ये तो प्लानिंग फेल, अगर ये मर गया तो उद्धार कैसे होगा हमारा? तो यीशु परमेश्वर ने फौरन क्या किया? हाथ बढ़िए। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था कि नहीं मेरे बेटे घबरा मत, नहीं मेरे बेटे चिंता मत कर, तुझे कलवरी क्रूस तक चलना है। ये परमेश्वर साथ, ये आखिरी मौका है, इसके बाद परमेश्वर इसके बाद मेरे प्रियो, कोई गुनहगार बेटा हो, बुरे से बुरा शराबी, जुआरी, कबाड़ी, घर में चोरी करने वाला, उसका भी सांसारिक पिता का जो बेटा बीमार हो जाए ना तो उसको छोड़ता नहीं, बल्कि एक अच्छे से अच्छे डॉक्टर का इंतजाम करता है, लाता है, महंगी से महंगी दवाई लाता है, अपने आप को बेच देता है और अपने बेटे को बचाता है। लेकिन यहां पर क्या बात हो गई कि एक स्वर्गीय पिता ने अपने बेटे को ऐसी स्थिति में, जबकि इसके प्राण निकलना चाह रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, छोड़, और उसको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? न्यायियों की पुस्तक 16 अध्याय का 20 पद पढ़े। तब उसने कहा, हाँ,
हे शिमशोन, हाँ फिलिस्ती तेरी घात में है। हाँ जी तब मैं चौंक कर सोचने लगा, हाँ मैं पहले के समान हाँ। बाहर जाकर झटकूंगा। हाँ। वह तो ना जानता था वो तो नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। कि यहोवा उसके पास से चला गया। शिमशोन वेश्या के पास गया जो नहीं जाना चाहिए। शिमशोन ने डेड बॉडी को छुआ, नाज़ीर का नहीं छूना चाहिए। शिमशोन ने 3 औरतों से संबंध बनाए जो नहीं बनाने चाहिए थे। ठीक है, परमेश्वर का आत्मा चला गया, समझ सकते चला गया, छोड़ गया परमेश्वर। लेकिन यीशु मसीह को क्यों छोड़ गया? यीशु मसीह के लिए तो आकाश खुल जाता था और पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरता था। यीशु मसीह के लिए स्वर्ग से आवाज आती थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है। यीशु मसीह की प्रार्थनाएं सुनी जाती थी, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और तू हमेशा सुनता है। लेकिन अब क्या बात हो गई? कहां गलती हो गई? कहां दिक्कत आ गई? अब क्यों पिता ने छोड़ दिया? मैं आपको गुड फ्राइडे में बताता हूं। एक आदमी था, बहुत शराबी था, बहुत जुआरी था, बहुत गंदा जीवन जीता था, बहुत बुरा से बुरा जीवन जीता था और उसका नाम था पैट। लेकिन वो क्या करता था? जब भी नाइट क्लब में डांस देखने जाता था, जब भी जुआ खेलने बाहर जाता था, जब भी शराब पी के आता था, उसके घर के रास्ते में एक पुराना चर्च पड़ता था। वो चर्च के अंदर कभी नहीं जाता था, चर्च में कभी नहीं बैठता था, कोई बाइबल नहीं पढ़ता था, कोई दुआ नहीं करता था, केवल चर्च के गेट पे खड़ा होता था और अपनी टोपी उतारता था और झुककर ये कहता था चर्च की सीढ़ी से, जीसस लुक पैट इज हियर। प्रभु यीशु मसीह देखो, पैट यहां पर है। ये उसका नियम था। सुबह और शाम चर्च के बाहर सीढ़ी पे खड़ा होके अपनी टोपी को उतार के झुक के ये कहता था, जीसस लुक पैट इज हियर। शराब पीता गया, पीता गया, पीता गया, किडनियां खराब हो गई, टीबी हो गई, गाल पिचक गए, मांस सूख गया, हड्डियों का ढांचा हो गया, ओ स्थिति बिगड़ गई, सारे दोस्त चले गए, संपत्ति खत्म हो गई, जुए में बर्बाद हो गया, शराब में बर्बाद हो गया, वेश्याओं की संगति में बर्बाद हो गया, गाल पिचक गए, मृत्यु करीब आ गए। अब पैट अपने घर के अंदर अकेला बैठा हुआ है और केवल एक दिया वहां पे जल रहा है और आकाश से बिजली चमक रही है, कड़क 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 की आवाज आ रही है। बड़ा ही भयानक रात है और ऐसा लगता है कि अभी 2-4 मिनट के अंदर पैट की जिंदगी खत्म हो जाएगी। पैट हा करके ग्रास्पिंग कर रहा है और अचानक उसके दरवाजे पर आहट हुई। किसी ने उसके दरवाजे को खटखटाया। पैट ने झुक के सोचा, कौन आया है यहाँ? कोई ना आया होगा, इन्हीं हवाओं ने मेरा दरवाजा खटखटाया होगा, यहाँ कोई आ ही नहीं सकता। मेरे दोस्त छोड़ गए, मेरे रिश्तेदार छोड़ गए, मेरे भाई बहन मुझको छोड़ गए, कौन आया है यहाँ? कोई ना आया होगा, इन्हीं हवाओं ने मेरा दरवाजा खटखटाया होगा। लेकिन इतने में एक चमकदार रोशनी हुई और वहां दरवाजे के पास पैट ने देखा कि वहां से एक आवाज आई, पैट लुक जीसस प्रेज द लॉर्ड। पैट लुक जीसस इज हियर। जो पैट खुदा को जाके ये कहता था कि देख यीशु मैं तेरे पास आया हूं, वही यीशु उस रात को पैट के पास आके ये कह रहा है कि देख आज मैं तेरे पास। और वो पैट का हृदय परिवर्तन था। मेरे प्रियो, अगर मेरा और आपका यीशु मसीह पैट जैसे गंदे और घिनौने और पापी इंसान को नहीं छोड़ता, क्योंकि यीशु मसीह ये कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं, तो आज क्या बात हो गई? आज उसने अपने प्रिय पुत्र को
यमुना की पुस्तक उसके 14 अध्याय का 8 से 10 पद पढ़ दे जल्दी से। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने कहा, हे फिलिप्पुस, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? तू क्यों कहता है कि पिता को मुझे दिखा दे? क्या तू विश्वास नहीं करता क्या तू ये विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? हाँ, मैं ही तो पिता हूँ और पिता भी मैं ही हूँ और मैं ही पिता हूँ। पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, तो अब क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? अब क्यों यीशु कह रहा है ये मेरे परमेश्वर, ये मेरे परमेश्वर? दो बातें हो गई। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 50 पद से पढ़े। मत्ती 26। यीशु ने उससे कहा, हाँ, हे मित्र, हाँ, जिस काम के लिए तू आया है हाँ, उसे कर ले। हाँ, तब उन्होंने पास आकर हाँ, यीशु पर हाथ डाले हाँ, और उसे पकड़ लिया। हाँ जी, यीशु के साथियों में से हाँ, एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली जी हाँ, और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। हाँ जी। तो यीशु ने उससे कहा, यीशु ने कहा, अपनी तलवार हाँ, म्यान में रख ले, हाँ जी, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। वो सब तलवार से मारे जाएंगे। क्या तू नहीं जानता देखो, बहुत बहुत ध्यान से सुन लो। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ अभी भी दुआ कर सकता हूँ। और मैं स्वर्गदूतों अभी की छोड़ा नहीं है, जो पहले का किस्सा बता रहा हूँ मैं। वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन 12 पलटन से अधिक है मेरे पास से अधिक 12 पलटन से अधिक ये मेरे पास हाँ, अभी उपस्थित कर देगा। अभी उपस्थित कर देगा। 12 पलटन काय की। अब पलटन क्या होती है? हमें बताया कि रोमी पलटन में एक पलटन में 3000 सैनिक होते हैं, तो 12 पलटन का मतलब 36,000 हो गए। या एक पलटन में 6,000 होते हैं, तो 12 पलटन का मतलब 72,000 हो गए। तो 72 या तो 36,000 या 72,000 सब कुछ आ जाएंगे। वो पे सवाल बड़े खतरनाक और वो क्या करेंगे? जितने आए ना पकड़ने मुझे, इन सबको ऐसा दौड़ाएंगे इनका पता भी नहीं चलेगा। हाँ, अब इनका समय नहीं, आप बताऊंगा नहीं कि उनको कैसे होते क्या रहता है, लेकिन ये बताऊंगा कि एक स्वर्गदूत क्या कर सकता है। एक स्वर्गदूत। दूसरा राजा 19 अध्याय का 35 पद 35। उसी रात में क्या हुआ हाँ, कि यहोवा के दूत ने निकलकर एक दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। 85,000 पीपल को मार दिया। एक स्वर्गदूत। तो अगर ये 36,000 आ जाते तो क्या करते? और जो आप कहते हैं ना कि शैतान 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 बड़ा खतरनाक, जरा पढ़ ले प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय का 1 और 2 पद। हाँ, 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 जी, जी, हाँ, 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 एक स्वर्गदूत शैतान को मान देगा। एक स्वर्गदूत। तो आप कल्पना करो कि 36,000 स्वर्गदूत क्या कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? 54 वर्ष पढ़ लो, जो कभी 26 ना पढ़ रही। मत्ती 26:54। हाँ, परंतु पवित्र शास्त्र की वो बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी। मैं तो स्वर्गदूत नहीं बुलाऊंगा अपने प्राण को। पवित्र शास्त्र की बातें पूरी होनी है। अगर मैं नहीं मरूंगा तो उद्धार नहीं आएगा।
इसलिए परमेश्वर ने उन बातों को पूरा करने के लिए अपने बेटे को क्या कर दिया, छोड़ दिया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा सा कान खोल के सुन ले। पहला पत्रस 2 अध्याय 24 पर, बहुत इंपॉर्टेंट। वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए, अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वो आप ही और यीशु मसीह आप हमारे पापों, हम जितने बैठे और हमसे पहले पता नहीं कितने लोग थे, उस जमाने में कितने लोग थे, सबके पाप लेकर, वहां पे लेकर अपने देह पर लिए लेकर आप ही क्रूस पर चढ़ गए। तो यीशु मसीह के पीठ के ऊपर, यीशु मसीह तो निष्पाप है, निष्कलंक है, निर्दोष है, उसमें कोई पाप नहीं। किसके पाप है? मेरे और आपके और हमसे पहले जो लोग हैं उन सबके पाप। और परमेश्वर ने स्वर्ग से दृष्टि की तो क्या देखा कि मेरा बेटा पाप से लदा हुआ है, और जहां पाप है वहां परमेश्वर नहीं। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया। यीशु मसीह के पाप की वजह से मेरे और तो मेरे प्रियो, शिक्षा की बात यह है कि अब यदि परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र यीशु को, जिसे खुद उसने भेजा, इसलिए छोड़ सकता है कि उसकी पीठ पर उसके नहीं बल्कि मेरे और आपके पाप हैं, तो क्या परमेश्वर आपको और मुझको इसलिए नहीं छोड़ देगा कि हम अपने अपने पापों को अपनी पीठ पर ला देंगे? तो आज मन, आज तो हे प्रभु, मेरे सारे पापों को मेरे ऊपर से उतार दीजिए। और उसका ये दावा है, उसका ये दावा, अगर तुम ये कहते हो तुम पापी नहीं, तुम झूठ हो। उसका ये दावा है, क्या दावा है? यदि कोई अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को पढ़, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 और 10 पर, यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वे हमारे पापों को क्षमा करने, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में, विश्वास योग्य और धर्मी है। मानो तो सही कि मैं पापी हूँ, मानते ही नहीं जी, हमने तो कोई पाप नहीं किया। एक आदमी आया गाँव से मेरे पास, लाख समझाया कि ना मैंने कोई गलती नहीं। आगे पढ़ो 10वां पद क्या कहना है? यदि हम कहें, और अगर हम ये कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं, उसको झूठा ठहराते हैं। और उसका वचन मान लो कि मैं पापी हूं और उसका वचन हमारे अंदर नहीं। तो आज अपने पापों को दूर कर, क्षमा मांगे, दोबारा पाप ना करें और प्रभु यीशु मसीह को का सिखाएं। तब इन बच्चों के द्वारा आपको